नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ स्वेयर वर्ड्स की। ये नेटफ्लिक्स पे आई है और एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है। इसको डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर डी एलिया ने और निकोलस केज जो मशहूर अभिनेता हैं उन्होंने इसको होस्ट किया है। दोस्तों, पहले सीरीज़ का रिव्यू करते हैं और फिर बाद में एक छोटी सी कहानी या कहिए कि छोटा सा एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ कुछ स्वेयर वर्ड्स के बारे में चर्चा है। देखिए दोस्तों, दुनिया की अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग संस्कृतियों में गाली गलौज तो है ही, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। अलग अलग तरीके से लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन कुछ स्वेयर वर्ड्स को लेकर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है। ये जो विचार है, ये नया विचार लगता है, ये आइडिया ज़रूर ही नया लगता है। और दोस्तों, यहाँ 6 वर्ड रखे गए हैं जो कि अंग्रेजी के हैं। ये 6 वर्ड F से शुरू होते हैं या SH से होते हैं या और भी जो वर्ड हैं। तो इन वर्ड के बारे में आपको रिसर्च अच्छी दिखती है। ये वर्ड कहाँ से आए, इनका प्रयोग कैसे शुरू हुआ, इनका शुरुआती प्रयोग क्या था और बाद में किस तरह से ये गाली गलौज माने जाने लगे या फिर इनके इस्तेमाल में किस तरह से परिवर्तन आया, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ सेलिब्रिटी हैं या कुछ भाषा के जानकार हैं जिनकी राय भी आप यहाँ सुनते हैं। और दोस्तों, यहाँ जो ये स्वेयर वर्ड्स हैं, इनके इस्तेमाल को लेकर के जो तर्क दिए जा रहे हैं या इनके पीछे जो साइकोलॉजी बताई जा रही है, हो सकता है कि आप उससे इत्तेफाक न करें, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से प्रयास तो किया ही है। और दोस्तों, निकोलस केज इस शो को होस्ट कर रहे हैं। वो एक अच्छे वक्ता हैं और यहाँ भी वो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं। और दोस्तों, अब एक छोटा सा किस्सा जो कि मैंने कहा कि आपको सुनाऊंगा, और ये किस्सा जुड़ा हुआ है डॉक्टर राही मासूम रजा से। डॉक्टर राही मासूम रजा एक बड़े साहित्यकार थे, आपको पता ही होगा। बहुत सारी कविताएं, उपन्यास, कहानियां इन्होंने लिखी। और डॉक्टर राही मासूम रजा ने जब लिखा आधा गांव, तो वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। आधा गांव उनका एक उपन्यास है, बहुत लोकप्रिय हुआ, लेकिन उसकी बहुत आलोचना भी होने लगी क्योंकि उसमें बहुत सारी गाली गलौज उन्होंने लिखी थी। फिर जब उनका अगला उपन्यास आया ओस की बूंद, तो उसकी जो प्रस्तावना उन्होंने लिखी, जो भूमिका लिखी, उसमें इस बारे में उन्होंने अपनी राय रखी या कहिए कि अपना स्पष्टीकरण दिया। डॉक्टर राही मासूम रजा ने ओस की बूंद की प्रस्तावना में लिखा कि उनको बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि अगर तुमने आधा गांव में गाली गलौज नहीं रखी होती तो शायद इसे अकादमी पुरस्कार मिल गया होता। और उन्होंने फिर लिखा कि देखिए, एक तो मैं पुरस्कार के लिए लिखता नहीं, हालांकि पुरस्कार मिलना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरी कहानी के पात्र गाली गलौज वाले हैं, वो उस तरह से बात करते हैं, तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। और अगर वो संस्कृत के विद्वान हैं, गीता के श्लोक बोलते हैं, तो मुझे वो भी लिखना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने और भी बहुत सारी बातें लिखी और अंत में उन्होंने लिखा कि जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई गाली नहीं सुनी हो, वो कृपया इस किताब को न पढ़े। और दोस्तों, एग्जैक्ट यही बात लागू होती है इस सीरीज़ के ऊपर। यदि आपने जीवन में कोई गाली नहीं सुनी है, आपको लगता है कि आपके संस्कार खराब हो जाएंगे, तो आप इस सीरीज़ को नहीं देखिए। अगर आपके अंदर थोड़ी उत्सुकता है, कुछ नई जानकारी हासिल आप करना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। और इतनी बोर भी ये सीरीज़ आपको नहीं करती है। 6 शब्दों के बारे में बात है तो 6 ही एपिसोड रखे गए हैं और 20 मिनट के करीब के एपिसोड हैं, यानी कि ये अपनी बात जल्दी जल्दी से करके निकल जाते हैं। और दोस्तों, यदि आप रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज को मैं एवरेज से अच्छा मानते हुए 5 में से 3 अंक दूंगा। तो दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ स्वेयर वर्ड्स के बारे में आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक, कमेंट, शेयर करिए। आपके क्या विचार हैं इन शब्दों को लेकर के मुझे ज़रूर बताइएगा। और पहली बार यदि मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।